हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोग जो है बहुत ही अच्छी तरीके से बात कर रहे हैं इतिहास पर। तो आज हमारा टॉपिक है वेद, यानी वेदास के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको पता है कि वेद कितने हैं? 4 हैं। तो इनको डिटेल से पढ़ेंगे अभी हम लोग। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। पिछले वीडियो नहीं देखें, डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से पिछले वीडियो जरूर देखिएगा। ठीक है, तो बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं अपने इस वीडियो को। देखिए, वेदों की संख्या 4 है। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। देखिए, गुप्त काल में कृष्ण द्वैपायन द्वारा जो है इनका संकलन किया गया। तो उस समय जो है वेद 3 थे और 3 वेदों की वजह से इन्हें वेद त्रयी कहा जाता है। बाद में अथर्ववेद को जो है वेदों में शामिल किया गया था। ठीक है, इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा। देखिए, ऋग्वेद के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पहले आपके लिए थ्योरी है, लास्ट में आपके लिए कुछ एमसीक्यूज होंगे, जिससे आप जान पाएंगे कि आपने मेरे वीडियो से कितना सीखा। तो ऋग्वेद, देखिए ऋग्वेद जो है ये सबसे पुराना प्राचीनतम वेद है। इसमें 10 मंडल, 10,128 सूक्त और 10,580 ऋचाएँ हैं। देखिए, ऋचाओं की अधिकता की वजह से इसे ऋग्वेद कहा जाता है। गायत्री मंत्र का वर्णन जो है ऋग्वेद में मिलता है और गायत्री मंत्र जो है ये सूर्य भगवान को समर्पित है। आपको पता होना चाहिए कि ज्ञानी, ऋग्वेद के ज्ञानी को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। और देखिए, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ भी होते हैं। तो ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं 2। कौन कौन से? कौशिकी और ऐतरेय। देखिए, ऋग्वेद का एक उपवेद भी होता है, यानी वेदों के उपवेद भी होते हैं। तो ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद, और आयुर्वेद के ज्ञानी को कहा जाता है प्रजापति। आयुर्वेद जो है ये चिकित्सा से जुड़ा हुआ है। अगला हमारा वेद है सामवेद। शाम को हम गाना गाएंगे। ठीक है, तो शाम को गाना गाएंगे यानी गीत और गायन से जुड़ा हुआ है सामवेद। और सामवेद के ज्ञानी को उद्गात कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने शामिल किए हुए हैं। अगर एक भी पॉइंट आप छोड़ते हैं तो आप समझिएगा आपका 1 नंबर चला गया। देखिए, सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ को पंचविश कहते हैं। सामवेद का उपवेद जो है गंधर्व वेद कहलाता है। और गंधर्व उपवेद के ज्ञानी को नारद कहा जाता है। ठीक है, यानी गंधर्व वेद है, इसका जो ज्ञाता होता है उसे नारद कहते हैं। अगला पॉइंट है, यानी अगला वेद है यजुर्वेद। यजुर्वेद में जो है युद्ध एवं कर्मकांडों की चर्चा है। यजुर्वेद को 2 भागों में बांटा गया है, कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। देखिए, कृष्ण यजुर्वेद गद्य है और शुक्ल यजुर्वेद पद्य है। तो ऐसा कौन सा वेद है जिसे गद्य और पद्य में लिखा गया है? तो आपका वेद है यजुर्वेद। कौन सा वेद है? यजुर्वेद है। देखिए, यजुर्वेद के ज्ञानी को अर्धवर्यु कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ जो है यजुर्वेद का तैतरेय और शतपथ है। यजुर्वेद का उपवेद है धनुर्वेद, और धनुर्वेद के ज्ञाता को विश्वामित्र कहा जाता है। अगला है हमारा वेद अथर्ववेद, अंतिम वेद है। देखिए, अथर्ववेद जो है ये जादू, टोना, वशीकरण इत्यादि से संबंधित है। अथर्ववेद के ज्ञानी को ब्रह्मा कहते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ जो अथर्ववेद का गोपद कहलाता है। उपवेद जो है शिल्पवेद, और शिल्पवेद के ज्ञाता विश्वकर्मा जी कहलाते हैं। अथर्ववेद जो है आरण्यक नहीं है। आरण्यक क्या होता है कि ये जंगलों में नहीं लिखा गया है। बाकी आपके ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है ये आरण्यक कहलाते हैं, क्योंकि ये जंगलों में लिखे गए हैं। लेकिन अथर्ववेद जो है आपका ये जंगल में नहीं लिखा गया है, इसी वजह से ये आरण्यक नहीं है। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा पॉइंट्स। और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, देखते हैं कितना आप याद कर चुके हैं। देखिए, उद्गात जो है किस वेद का ज्ञानी कहलाता है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? तो उद्गात जो है ये ज्ञानी है सामवेद का। गद्य और पद्य में लिखा गया है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या अथर्ववेद। गद्य और पद्य में लिखा गया है यजुर्वेद। ठीक है, गीत और संगीत और गायन से जुड़ा हुआ वेद कौन सा है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद? गीत, संगीत, गायन से जुड़ा हुआ है सामवेद। शाम को हम गाना गाएंगे। आरण्यक वेद नहीं है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। यानी जो जंगलों में नहीं लिखा गया है वो है आपका अथर्ववेद। और देखिए, 7 क्वेश्चन है, जितने भी सही करेगा कमेंट करके जरूर बताएगा। लिखा है जादू, टोना, वशीकरण इत्यादि से जुड़ा हुआ है ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो अथर्ववेद जो है ये
जादू टोना वशीकरण से जुड़ा हुआ है। डी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। सामवेद के ज्ञानी को कहा जाता है होत्र, उद्गात, अर्धवर्यु, ब्रह्मा। तो सामवेद के ज्ञानी को कहते हैं उद्गात, ठीक है। और ऋग्वेद के ज्ञानी को होत्र कहते हैं, ठीक है। यजुर्वेद के ज्ञानी को अर्धवर्यु कहते हैं। ब्रह्मा जो है किसे कहा जाता है, आपको कमेंट करके बताना है। अगला है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ निम्न में से कौन सा है? ऐत्रेय, पंचविद, शतपथ या गोपथ? तो अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ। तो 7 में से आपने कितने प्रश्न सही करे हैं कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।